हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय एमडी माइंडसेट क्लासेस। फिर से आज आप लोगों का एमडी माइंडसेट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों ने पढ़ा था रेडॉक्स अक्रिया। क्या पढ़ा था? रेडॉक्स अक्रिया। और रेडॉक्स अक्रिया में आप लोग ये जाने थे कि रेडॉक्स अक्रिया ऐसी अक्रिया थी जिसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा था। मतलब रिडक्शन का मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। मतलब ऐसी अपक्रिया थी जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रिया हो रही थी, या ऐसे कहते थे। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते थे। क्या कहते थे? उपचयन। कल आप लोगों ने पढ़ा था इसी के बारे में। इसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया दोनों हो रही थी। आज हम पढ़ेंगे, अपक्रिया रहेगी, उसी में से आपको कुछ एक वर्ड आएगा, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक तथा अपचायक। आज हम जानेंगे ऑक्सीकारक कौन से पदार्थ को कहेंगे और अपचायक किसे कहेंगे। ऑक्सीकारक और एक वर्ड रहेगा आपका अपचायक। अपचायक। जैसा कि कल आप लोगों ने जो रिडक्शन पढ़ा था एग्जाम्पल, आपने क्या लिया था? जो रिडक्स अक्रिया पढ़ी थी, जिंक ऑक्साइड लिया गया था। उसके बाद फिर क्या लिया गया था? कार्बन। क्या लिया गया था? कार्बन। तो आप लोगों ने देखा था क्या बन रहा था? यहाँ जिंक बन जा रहा था और कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ देख रहे थे आप जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा था। यहाँ क्या हो रहा था? याद आ रहा है आपको? इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जिंक ऑक्साइड था, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन निकल रहा है, और जब ऑक्सीजन निकलता है, त्यागता है, तो क्या होता था? अपचयन। क्या होता था? जब ऑक्सीजन की कमी होती थी तो क्या होता था? अपचयन। और फिर देख रहे हैं यहाँ कार्बन है। कार्बन से क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ उसके साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हुआ था? उपचयन। क्या हुआ था? उपचयन, जिसे क्या कहते थे? ऑक्सीकरण भी कहते थे। क्या कहते थे? ऑक्सीकरण। मतलब आपकी रिडक्स अक्रिया थी। अब इसी में एक होगा ऑक्सीकारक और एक होगा अपचायक। तो हम किसको ऑक्सीकारक कहेंगे और किसको अपचायक कहेंगे? तो ध्यान दीजिए। तो जो है आपका जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है। जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, स्वयं अपचयी होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या होता है? वह पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करे, मतलब दूसरे में ऑक्सीजन को बढ़ा दे, और स्वयं क्या हो जाए? अपचयी, मतलब अपने क्या ऑक्सीजन की कमी कर दे। तो आप देख रहे होंगे ये जिंक ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है? खुद अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रहा है, और कार्बन को क्या कर दे रहा है? ऑक्सीकृत। यहाँ कार्बन था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया? इसके साथ ऑक्सीजन हो गया, मतलब ये ऑक्सीकृत हो गया। कार्बन क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड। अगर ये जिंक ऑक्साइड ना आया होता तो इसमें से ऑक्सीजन निकलता? ये जिंक ऑक्साइड आने की वजह से जिंक ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन इसको दे दिया, कार्बन को। कार्बन ने ले लिया ऑक्सीजन, तो क्या हो? ऑक्सीकृत हो गया। किसके द्वारा हुआ? जिंक ऑक्साइड के द्वारा। मतलब जिंक ऑक्साइड जो है ये कार्बन को क्या कर रहा है? ऑक्सीकृत कर रहा है, और स्वयं क्या हो रहा है? अपचयी। तो आपका जिंक ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीकारक। क्या हो गया? ऑक्सीकारक। मतलब जो स्वयं क्या हो? अपचयित हो। अपचयित का मतलब ऑक्सीजन का निकलना। अपचयित का मतलब तो जो पदार्थ ऑक्सीजन को अपने अंदर से निकाल लेता है, निकाल देता है, उसे क्या, उस घटना क्या बोलते हैं? अपचयित। और उसे क्या नाम देते हैं? ऑक्सीकारक। और निकाल दिया और दूसरे क्या कर दिया? ऑक्सीकृत कर दिया। ऑक्सीकृत मतलब दूसरे में ऑक्सीजन आके जोड़ दिया। अगर ये जिंक ऑक्साइड ना आया होता तो क्या कार्बन पास ऑक्सीजन आता? ये जो कार्बन पास ऑक्सीजन आया है, कहाँ से आया है? जिंक ऑक्साइड में से। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड ने क्या किया है? कार्बन को ऑक्सीकृत कर दिया। उसके जिम्मेदार कौन है? जिंक ऑक्साइड। मतलब जिंक ऑक्साइड आपका एक ऐसा पदार्थ हो गया जो दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीकृत कर रहा है, और स्वयं क्या हो रहा है? अपचयी। तो इस जिंक ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। आया समझ में? फिर क्या था आपका? एक था अपचायक। क्या है? अपचायक। ऑक्सीकारक समझ में आया ना? जिंक ऑक्साइड ने कार्बन को क्या कर दिया? ऑक्सीकृत, और स्वयं क्या हो गया? अपचयित। इसलिए हम जिंक ऑक्साइड को क्या कह दे रहे हैं? ऑक्सीकारक। फिर क्या है? देखिए आपका फिर होता है अपचायक। क्या होता है? अपचायक। अपचायक क्या होता है? जो दूसरे को अपचयित करता है। दूसरे को अपचयित करता है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखिए जिंक ऑक्साइड अगर पहले अकेले होता तो इसमें से ऑक्सीजन निकलता? नहीं निकलता। कार्बन आ गया,
तो कार्बन के आने से हुआ क्या, कार्बन आ गया तो उसमें हुआ ऑक्सीजन कार्बन पास आ गया, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला। किसकी वजह से निकला? अगर कार्बन ना आया होता तो इसमें से ऑक्सीजन निकलता नहीं, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन घट रहा है, कौन जिम्मेदार है? कार्बन है। इसका मतलब कार्बन की वजह से एक जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड तो अपचयित कर दिया, लेकिन वो ऑक्सीजन को ले लिया, स्वयं क्या हो गया? ऑक्सीकृत। मतलब कार्बन ने क्या किया? दूसरे तत्व पदार्थ को अपचयित कर दिया और स्वयं क्या हो गया? ऑक्सीकृत। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो दूसरे को क्या करते हैं? अपचयित, ऑक्सीकृत, उस पदार्थ को कहते हैं क्या? अपचायक। तो यहाँ जो कार्बन है ये कौन सा पदार्थ हो गया आपका? जो कार्बन है वो क्या हो गया आपका? ये हो गया अपचायक। क्या हो गया? देखिए दोनों में थोड़ा लगेगा कि सेम लग रहा है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो उसकी जो है कंफ्यूजन आपको क्या होगी? दूर हो जाएगी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, ऑक्सीकारक क्या बता रहे हैं कि वह पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करे, मतलब दूसरे में ऑक्सीजन की वृद्धि कर दे और स्वयं अपचयित हो जाए, मतलब अपने में से ऑक्सीजन को निकाल दे। तो आप देख पा रहे होंगे जिंक ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है? इसने क्या किया? कार्बन को ऑक्सीजन दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन को ऑक्सीकृत कर दिया और स्वयं में से क्या किया? ऑक्सीजन। अब देगा कैसे देगा? जब खुद में से निकालेगा तभी ना, और खुद में से ऑक्सीजन को निकाल दिया, मतलब स्वयं क्या हो गया? अपचयित हो गया। मतलब स्वयं अपचयित हो गया और दूसरे को क्या कर दिया? ऑक्सीकृत कर दिया। तो कौन किया? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को क्या बोल दिया हम? ऑक्सीकारक। अब इसी में अगर हम कार्बन को देखें, कार्बन क्या कर रहा है? दूसरे को अपचयित कर रहा है, स्वयं ऑक्सीकृत। ये कार्बन आया, इससे क्या किया? ऑक्सीजन ले लिया, इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन घट गया। ऑक्सीजन घट गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अपचयित हुआ। क्या हुआ? और ये ऑक्सीजन ले करके क्या बना दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब स्वयं ऑक्सीकृत हो गया, लेकिन दूसरे को क्या कर दिया? अपचयित। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपचायक। क्या बोलेंगे? अपचायक। तो सीधे सीधे जो पदार्थ दूसरे को क्या कर दे? ऑक्सीकृत कर दे और स्वयं अपचयित हो जाए उसे ऑक्सीकारक। यहाँ लिख दें, वह पदार्थ जो दूसरे को, दूसरे का मतलब दूसरा तत्व पदार्थ, ठीक है, दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे, ऑक्सीकृत कर दे तथा स्वयं अपचयित हो जाए उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है। अगर उसी में हम क्या लिख दें? वह पदार्थ जो दूसरे को अपचयित कर दे तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए उसे अपचायक कहते हैं। समझ में आ रहा है? पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे। जिंक ऑक्साइड ने क्या किया? कार्बन को ऑक्सीकृत कर दिया और स्वयं अपचयित हो गया, मतलब स्वयं अपने से ऑक्सीजन को निकाल दिया, स्वयं अपचयित हो गया। ये आपका जिंक ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीकारक। फिर क्या हुआ? पदार्थ जो दूसरे को अपचयित कर दे, अपचयित किया मतलब अपने से ऑक्सीजन को निकलवा लिया, खुद ले लिया, इसमें ऑक्सीजन घट गया तो अपचयित हो गया और स्वयं क्या हो जाए? स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए और खुद क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। तो उसे क्या कह देंगे? अपचायक। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करिए, इसको अच्छे से क्या करिए, देखिए बड़ा ये कंफ्यूज रहते हैं सब, ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक में। तो इसीलिए इसको क्या करिए, बार बार रिपीट करिएगा तो क्लियरिटी पूरा आ जाएगी। और समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और फिर जो है अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या? ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है। उसके बारे में हम क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे।